दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं। पोकलैंड मशीनों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। भारी भरकम जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर साथ हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने भी 4 पोकलैंड मशीनें तैनात कर दी हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने यह तैयारी की है। इन सब के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि कोई युवा किसान आगे नहीं जाएगा, सभी किसान शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर में किसान दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे, कूच करने वाले हैं। 11 बजे का वक्त उन्होंने दिया था। हालांकि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली बताई जा रही है उनके साथ है। साथ ही साथ जेसीबी मशीन, कंक्रीट बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए, आंसू गैस से कैसे बचना है उसके लिए भी इंतजाम करके किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। तो 11 बजे क्या स्थिति बनती है बॉर्डर पर? हालांकि लंबा जाम देखना पड़ रहा है, लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस भी अब अपनी मशीनों के साथ तैनात है। भी हम लोगों ने फैसला किया है, कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा। लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे। पीसफुली सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। किसान भारी भरकम पोकलैंड और जेसीबी मशीनों के साथ दिल्ली कूच को तैयार है। शंभू बॉर्डर से वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कमलजीत संधू। तो ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच अगर आप 2 तस्वीरें देखिए तो कंक्रीट तोड़ मशीन के साथ जो है किसान तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए जेसीबी मशीन है। पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार की अपनी अपनी तैयारी भी है, लेकिन किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने दिया जाए। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर में आज किसानों की तैयारी पूरी है। पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये एक शील्ड बनाई गई है और पूरे गॉगल्स के तार। किस तरह से तैयारी है आप लोगों की? फुल तैयारी है। पीछे आप देख सकते हैं ये पोकलैंड है और एक नहीं जेसीबी लगाई गई है, और साथ में आप देख सकते हैं एक बुलेट प्रूफ बंकर जैसा बनाया गया, अंदर घुसने की पूरी प्रयास, यानी तैयारी पूरी की गई है। पीछे देख सकते हैं कि किसान है और अब आज घमासान होने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। देखिए झंडों के साथ, और ये देखिएगा हर जगह ये जो आई गॉगल्स लगाए गए हैं, ये है ताकि आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन मिल सकेगी। एम्बुलेंस आगे लगाई गई है। जाहिर सी बात है, कुछ ही देर की बात है, ये जो पोकलैंड है वो आगे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, चाहे एक्सकवेशन की बात करें, चाहे हम मिट्टी हिलाने की, बैरिकेड हटाने की बात करें, तो ये पोकलैंड काम आएगा। आपको लगातार बता दें, कई ऐसे ट्रैक्टर है जहां पंखा लगाया गया है, यानी अगर आंसू गैस के गोले दूसरी तरफ से आते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। यहाँ पे जिस तरह से तैयारी की गई है, वहां पर ये आप देख सकते हैं किस तरह ये जो पोकलैंड है लगातार यहाँ पे तैयारी चल रही है, और एक बुलेट प्रूफ बंकर की तरह इसको बनाया गया है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर रह चुकी है, लंगर लग चुका है, तैयारी पूरी है और आज घमासान होने की पूरी आशंका है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय काफी हद तक यहाँ पर जो चिट्ठियों का दौर है वो चला है। हरियाणा डीजीपी ने लिखा है, गृह मंत्रालय ने लिखा है, चिंता जाहिर की है, और ये भी लगातार बोला गया है कि यहाँ पर इस तरह की जो कार्रवाई है उसे ना होने दे, जब्त की जाए इस तरह की गाड़ियां, इस तरह के दिशा निर्देश है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए धोई जा रही है मशीन, और यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी की गई है। और इतने दिनों से जो सरवन सिंह पंढेर हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, लगातार कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री में बोले हैं कि उन्हें अप्रोच करना चाहिए और ऐलान करना चाहिए एमएसपी का। तो यहाँ पे अपनी मांगों को लेके डटे हैं। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री लगाई गई है, और जय जवान जय किसान का नारा लगता था, लेकिन आज जवान और किसान एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या होगा इस घमासान में कोई नहीं कह सकता, लेकिन टेंशन लगातार बढ़ रही है। कमलजीत संधू। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह के इंतजामों के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं।
जेसीबी मशीन है। वो इसलिए क्योंकि 7 लेयर की कंक्रीट बैरिकेडिंग के साथ यहां बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से और उन्हीं को तोड़ने की तैयारी किसान कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे आंसू गैस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ट्रैक्टर है उसमें पंखे को लगाए ताकि उसका असर जो है वो कम हो। तो ये सारे इंतजाम जो है वो किसान कर रहे हैं और आगे बढ़ने की चेतावनी उन्होंने दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी हमारा युवा किसान आगे नहीं होगा, क्योंकि ये जो जवान है, जो पुलिस के जवान, वो अपना काम कर रहे हैं, रोकने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे इसकी तैयारी भी किसान कर रहे हैं। लेकिन कंक्रीट तोड़ने के लिए पोकलिन मशीन है उनके पास, बैरिकेड हटाने के लिए बुलडोजर है उनके पास। तो ये तैयारी उन्होंने की है जब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। पिछली बार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके थे, वहां पर उन्होंने अपना जमावड़ा लगा लिया था, लेकिन इस बार उन्हें पहले ही शंभू बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी, खनौरी बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी है और वहां पर ही कंक्रीट जो है बैरिकेड लगाया गया है। अब सीधी चेतावनी जो है किसान संगठन की तरफ से कि सरकार जिद पर अड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो बैठे, ये भी किसान नेता कह रहे हैं। और इसीलिए ये लग रहा है कि क्या ज्यादा टकराव की स्थिति बढ़ती है। ऐसे में पिछली बार भी मौत तक का आंकड़ा पहुंचा था, तो ऐसे में अब आज की तस्वीर क्या बनती है, क्योंकि सुलह का रास्ता दिख नहीं रहा है, किसान मानने को तैयार नहीं है। एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं, वो भी 23 फसलों पर चाह रहे हैं, कर्ज माफी वो चाह रहे हैं, उसके अलावा वो ये चाह रहे हैं कि उनको पेंशन भी मिले। तो ये हर मांग जो है उनकी, वो सरकार का कहना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस पर बैठकर चर्चा हो सकती है, अर्थव्यवस्था पर इससे असर पड़ सकता है और इसलिए आइए बैठिए, बातचीत करिए। कुछ फसलों पर एमएसपी गारंटी के लिए सरकार तैयार भी है, लेकिन किसान चाहते हैं कि वो आंकड़ा 23 हो, यानी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार की तरफ से दी जाए। वहीं देखिए हरियाणा पुलिस की चिट्ठी, पंजाब को अलर्ट भी किया गया कि बच्चों महिलाओं को बैरियर से जो है दूर रखा जाए। शंभू बॉर्डर पर खुली छूट मिली है, 14,000 से ज्यादा की अनुमति है, 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार जो है वो शंभू बॉर्डर से जा सकती हैं। वहीं डाबी और गुजरान बैरियर पर ढिलाई दी गई है, 500 ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत दी गई है और 4500 लोगों को सभा की मंजूरी दी गई है। लेकिन उससे ज्यादा संख्या में अगर किसान आगे बढ़ते हैं, उससे ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोका जाएगा। तो बचा जा सकता है। अब देखिए सरकार और किसान आमने सामने हैं इस मुद्दे पर। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम फिर बैठकर बात करते हैं, शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसान कह रहे हैं कि हमारी ओर से पूरी कोशिश होगी कि हम शांति बनाए रखें, लेकिन हमें रोकिए मत, आगे बढ़ने दीजिए। हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं पूरी शांतिपूर्ण तरीके से। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। ऐसे में क्यों रोकने की कोशिश सरकार की और पुलिस की हो रही है।